हेलो दोस्तों, मैं भार्गव आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू पर। दोस्तों, मोदी एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज जानने वाले हैं हम भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी के बारे में, मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया जी के। लक्ष्मण भाई से आप समझ सकते हैं कि यह गुजरात से आने वाले हैं, तो लगभग मनसुख एल मंडाविया जी इनको हम पुकारते हैं। इनका जन्म 1 जून 1972 में गुजरात के एक सामान्य परिवार में हुआ। दोस्तों, ये भारतीय राजनीतिक है जो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे गुजरात राज्य के राज्यसभा सीट से अपनी राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, इन्होंने गुजरात में पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले 2012 में गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले ये 11-12 में पलिताना के लिए गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। चुनाव क्षेत्र पलिताना से 2002 से 2008 तक। इसके बाद हम इनकी व्यक्तिगत जानकारी लेना चाहेंगे। दोस्तों, 1 जून 1972 में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में इनकी उम्र केवल 49 वर्ष है। इनका जन्म हनोल भावनगर गुजरात में हुआ। दोस्तों, इनके जीवन साथी यानी पत्नी का नाम है श्रीमती नीता मंडाविया जी। इनकी 2 संतानें हैं। दोस्तों, मातृ संस्था मतलब इन्होंने अपनी पढ़ाई की है भावनगर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए। आइए दोस्तों, इनका थोड़ा प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। मनसुख मंडाविया जी का जन्म गुजरात राज्य के भावनगर जिले के पालिताना तालुका में हनोल नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। दोस्तों, यह मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे। वह 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सरकारी प्राथमिक स्कूल हनोल से और हाई स्कूल की पढ़ाई सोनगढ़ गुरुकुल से पूरी की। HSC पूरा करने के बाद उन्होंने पशु चिकित्सा लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में सर्टिफिकेट कोर्स किया और सोनगढ़ गुरुकुल और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय गुजरात में शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने भावनगर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में MA पूरा किया। आइए दोस्तों, इनके हम राजनीतिक करियर के बारे में जानते हैं। मनसुख मंडाविया जी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। बाकी इससे पहले इन्होंने जिन जिन पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। 2002 से 2008 तक इन्होंने पलिताना के लिए गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे, पलिताना विधानसभा सीट से। उसके बाद 2011-12 में इन्हें गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2012 से 18 के लिए इन्हें गुजरात से राज्यसभा सदस्य चुना गया। इससे पहले 2013 में इन्हें भाजपा के सबसे युवा राज्य सचिव गुजरात भी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मतलब गुजरात में भाजपा के सबसे युवा राज्य सचिव। देन उसके बाद इन्हें 2014 में भाजपा के महासचिव गुजरात में नियुक्त किया गया। इसके बाद 2016-2019 तक सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के यह राज्य मंत्री रहे। दोस्तों, इसके बाद 2018 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्हें फिर से चुना गया। 2019 में जहाजरानी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और रसायन और उर्वरक मंत्री का पद दिया गया था। दोस्तों ने इसके बाद इन्हें पदोन्नत कर वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री एवं भारत का रसायन एवं उर्वरक कैबिनेट मंत्री बनाया गया। दोस्तों, इन्होंने पलिताना मतलब कहते हैं ना कि पहले जिन्होंने अच्छा काम किया गया हो उन पर मोदी जी की बहुत अच्छी नज़र रहती है। दोस्तों, तो पलिताना विधानसभा सीट से रहते हुए इन्होंने गुजरात में काफ़ी अच्छा कार्य किया था। आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं उस पर। मंडाविया जी 2002 में राजनीति में शामिल हुए, जहां उन्होंने पलिताना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और गुजरात में सबसे कम उम्र के विधायक बने। दोस्तों, उस समय एक विधायक होने के नाते उन्होंने 2004 में सामाजिक कल्याण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कन्या केलवानी ज्योत पदयात्रा शीर्षक से 123 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का आयोजन किया। दोस्तों, जहां उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए 45 शैक्षिक पिछड़े गांवों को कवर किया। 2006 में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 52 गांवों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व्यास हटाओ शीर्षक से जोड़ने वाली 117 किलोमीटर पदयात्रा का आयोजन किया। इसके बाद दोस्तों, इन्हें जब मोदी जी की नज़र इन पर पड़ी तो इन्हें कुछ अच्छे पद दिए गए, जैसे कि गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में मंडावी जी को बावला में एक ई-विकिरण उपचार संयंत्र बनाने जैसे उपाय किए, जो पहली सरकारी सुविधा थी। उन्होंने नवसारी में एक पोहा चटपटा चावल का पौधा
अचलिया भरूच में एक आधुनिक केले का पैक हाउस और गोंडल में एक जैव उर्वरक संयंत्र भी बनाया। राज्यसभा सदस्य रहते हुए उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए दोस्तों। अपने पहले कार्यकाल के दौरान मंडाविया ने 448 संसदीय प्रश्न उठाए, जिनमें से 86 में सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था। इसके साथ ही 14 निजी सदस्य विधेयक और 30 विशेष उल्लेख भी किए गए। संसद सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान वे विभिन्न स्थायी और परामर्शदात्री समितियों का हिस्सा रहे, जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रासायनिक और उर्वरक उद्योग, पर्यटन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वस्त्र चयन करें, रियल एस्टेट विधेयक 2015 के लिए समिति आदि समितियों के वे सदस्य रहे। भारतीय जनता पार्टी में इन्हें कई अहम पद दिए गए दोस्तों, जिसकी जिम्मेदारी में इन्होंने बखूबी निभाई। 2013 में उन्हें भाजपा में राज्य सचिव के रूप में नामित किया गया था। 2015 में उन्हें भाजपा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय राज्य मंत्री के रूप में इनका कार्य दोस्तों। 5 जुलाई 2016 को मंडाविया ने भारत सरकार में सड़क परिवहन और राज्य जहाजरानी यानी शिपिंग और रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य किया। उन्होंने प्रतिदिन सड़क निर्माण की गति बढ़ाने के लिए मदद की दोस्तों। देखा जाए तो इनको एक समय गडकरी जी का राइट हैंड भी कहा जा रहा था। यूरिया और अन्य उर्वरकों की लागत को कम करने में मदद की। राज्यसभा के सदस्य के रूप में फिर से इन्हें चुना गया। सदस्य के रूप में इनका कार्यकाल पहला कार्यकाल पूरा करने पर मंडाविया जी को 2018 से 24 के कार्यकाल के लिए उच्च सदन के लिए फिर से चुन लिया गया। शिपिंग कॉरपोरेशन मंत्री राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के रूप में और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री के रूप में इन्होंने 30 मई 2019 को मंडाविया ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपनी शपथ ली थी दोस्तों। उन्होंने नौवहन, रसायन और उर्वरक मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया था। उसके बाद केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्हें 5 जुलाई 2016 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री, केंद्रीय शिपिंग मंत्री, केंद्रीय रसायन मंत्री बनाया गया दोस्तों। उसके बाद 31 मई 2019 को मंडाविया को जहाजरानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, जब 2019 में फिर से बीजेपी को जनता के द्वारा चुना गया तब यह पद उन्हें दिया गया। उसके बाद 7 जुलाई 2021 को जब मोदी सरकार का कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद जब विस्तार हुआ तो इन्हें बड़ा पद दिया गया। मतलब कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री का पद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है दोस्तों, जिससे मनसुख मंडाविया जी को नवाजा गया है। इनके द्वारा कुछ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए हैं इनके राजनीतिक करियर में, जैसे कि मंडाविया जी को यूनिसेफ द्वारा महिला स्वास्थ्य देखभाल पहल में उनके योगदान और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 10 करोड़ सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इनके द्वारा समय समय पर कुछ पहल भी चलाई गई हैं, जैसे कि 2004 में इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 45 शैक्षणिक पिछड़े गांवों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के लिए कन्या केलवानी ज्योत पदयात्रा नामक 123 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का आयोजन किया। 2006 में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के 52 गाँवों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्यास हटाओ शीर्षक से जोड़ने वाली 127 किलोमीटर पदयात्रा का आयोजन किया। महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ पर एक भाग के रूप में मंडाविया ने 150 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, जहां उन्होंने वृक्षारोपण से पदयात्रा की शुरुआत की और गांधीवादी विचारों की प्रकृति के बीच संबंध को समझाया। उन्होंने सूरत के 3 युवाओं द्वारा 22,000 किलोमीटर और 3 महीने लंबी बाइक यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं दोस्तों। मनसुख मंडाविया जी की शादी श्रीमती नीताबेन मंडाविया जी से हुई और उनके 2 बच्चे पवन और दिशा हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।